बीजेपी ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी 2 मुख्यमंत्री होंगे और यह जिम्मेदारी दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को सौंपी गई है। ये 2 मुख्यमंत्री होंगे। 52 वर्ष की दिया कुमारी जयपुर के राज परिवार से आती हैं, राजकुमारी हैं, रानी हैं और उनकी दादी और जयपुर की पूर्व राजमाता गायत्री देवी का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से एक जमाने में 36 का आंकड़ा हुआ करता था। जबकि 54 वर्ष के प्रेमचंद बैरवा दलित समुदाय से हैं और उन्होंने पीएचडी की हुई है और वर्ष 2018 में प्रेमचंद बैरवा विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे, लेकिन आज वो उप मुख्यमंत्री हैं। कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, राजपूत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और दलित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। तो ब्राह्मण प्लस राजपूत प्लस दलित, ये कॉम्बिनेशन बीजेपी ने बनाया है राजस्थान। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ीलाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, श्री राजनाथ सिंह जी का, हमारे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी का और सभी प्रभारी गण का सबका धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है और बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ करूंगी, काम करेंगे, अभी भी किया ही है। और बहुत मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो जिस तरह से जनता ने विश्वास जताया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के अब दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस में तो कितने झगड़े हुए थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान जो मिलता है, मेरे जैसा आदमी, अध्यापक का लड़का विधायक बन सकता है दूसरी बार, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरी दादी हॉस्पिटल में 4th क्लास थी, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि भजन लाल जी जैसा संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री। वैसे जो बैरवा जी बात कह रहे हैं, ये आज हमारे दर्शकों को भी सोचनी चाहिए। अगर आप बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करें तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ कांग्रेस में संभव है? क्या कांग्रेस में भी ऐसा हो सकता है? ये आज आप जरूर सोचिएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि राजस्थान सबसे ज्यादा चुनौती वाला राज्य था बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया बैठी हुई थी और उन्हें समझाना, उन्हें कन्विंस करना, उन्हें यह बताना कि अब आपका समय समाप्त हो चुका है, अब आपकी एक्सपायरी डेट आ गई है, ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उनकी पकड़ भी राजस्थान के बीजेपी पर बहुत मजबूत है और वो बहुत बड़ी नेता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को पर्यवेक्षक बनाकर बीजेपी ने राजस्थान जयपुर भेजा, क्योंकि राजनाथ सिंह का जो कद है, जो उनकी पकड़ है और जो उनका राजनीतिक कद है, उसके सामने ही वसुंधरा राजे सरेंडर कर सकती थी, वरना वसुंधरा राजे को समझाना किसी और नेता के लिए बहुत मुश्किल था। और यही कारण है कि राजनाथ सिंह को पार्टी ने वहां पर भेजा और राजनाथ सिंह को जो ब्रीफ दिया गया था वही राजनाथ सिंह ने बिना किसी विवाद के, बिना किसी परेशानी के कर दिखाया। कोई विवाद हुआ होगा, परेशानी हुई होगी तो वह भी हमें पता नहीं, बंद कमरे में हुई होगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए, नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के परिवार का कहना है कि बीजेपी नहीं होती तो शायद भजन लाल कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाते। आज उनके परिवार से भी आपको मिलाते हैं। भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हो चुके हैं। राजस्थान के जो सागानेर से बीजेपी से विधायक बने थे और भरतपुर के रहने वाले, यहाँ उनके माता पिता हैं और काफी खुशी की लहर है। उनके घर पे हम हैं और ये उनकी माता जी, आपका नाम क्या है? गोमती देवी। गोमती देवी, आपका जो बेटा है भजन लाल, वो आज मुख्यमंत्री बने राजस्थान के। हाँ जी, मुख्यमंत्री बने। कैसा लग रहा है? उम्मीद थी? बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया भगवान की मर्जी। उम्मीद थी आपको? उम्मीद देखो, हम तो कर चुना है भाई, छोटा सा कारतगार का बच्चा है,
अच्छा, हाँ हमें कितना संघर्ष किया? नहीं संघर्ष कितना किया? भगवान की कृपा ही है, मालिक की। और उनके पिताजी भी हैं, थोड़ा सा दिखाऊंगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण है भैया, कृष्ण लाल। क्या लग रहा है आज आपके पुत्र बन गए हैं मुख्यमंत्री? भैया भगवान की मर्जी है, सब ईश्वर की मर्जी है, आप लोगों की मेहरबानी है। कितना संघर्ष किया भजन लाल ने आपके? बहुत करो है। आपको उम्मीद थी बन जाएंगे मुख्यमंत्री? हाँ, सब भगवान। ये किस तरह से खुशी की लहर है और खुशी हो रही है। और भजन लाल जो भरतपुर के रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री हुए हैं। तो भजन लाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं। उनके बूढ़े माता पिता को आपने देखा और देखिए कि इस तरह के परिवारों में जब किसी माता पिता को इस उम्र में ये खबर लगती है कि उनका बेटा उनके राज्य का मुख्यमंत्री बन गया है, तो आज आप सोचिए उनके जो माता पिता हैं वो कितने आज खुश होंगे। बल्कि भजन लाल शर्मा की जो मां है, उनकी आंखों से तो लगातार आंसू निकल रहे थे और ये खुशी के आंसू थे। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।